तो मैं हूं दिनेश केवरा, न्यूज़ टाइम पर आपका स्वागत है। इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सारी हलचल हो रही है। खासतौर से जो एक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है उसके अंदर तो तूफान आया हुआ है कुछ दिनों से। यहाँ पे 6 म्यूचुअल फंड के जो उनके कुछ स्कीम्स थी उसको उन्होंने बंद कर दिया है और मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में ये पैनिक सिचुएशन ये अपने आप में एक इतनी ज़्यादा हलचल पैदा कर रही है और एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है, जहाँ पे हर व्यक्ति को जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए थे, लाखों करोड़ों लोगों ने, उन्हें अपना पैसा जेब में से खिसकता हुआ लग रहा है। कहीं ना कहीं इकोनॉमी में से हर बार ऐसी खबरें आती हैं फाइनेंशियल सेक्टर से। इससे पहले IL&FS का भी लफड़े हुए थे, स्कैम्स हुए थे सारे के सारे, जहाँ वो कंपनी डूब गई। तो हर बार फाइनेंशियल मार्केट से कुछ ना कुछ स्कैम्स या कुछ ना कुछ ऐसी अनटूवर्ड घटनाएं निकल कर आती हैं जिससे लोगों का दिल कांपता है। अभी जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का म्यूचुअल फंड का कहना है वो भी उन्हीं में से एक है। हालांकि सरकार ने इस बार एकदम से अनाउंस किया कि हम 50,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी फंड देंगे तुरंत से इस सेक्टर को, म्यूचुअल फंड सेक्टर को, ताकि लोगों की जो रिडेम्पशन की डिमांड है पूरा किया जा सके। लेकिन हमें इस चैनल में इसको रीड करते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसे के अंदर कुछ ना कुछ गफलत हो रही है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और शायद हर बार जो लोगों की महंगी कमाई का पैसा होता है, कभी वो बैंकों में, कभी इस ढंग से फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, वो हवा में चला जाता है और लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। अब सरकार का कहना यह है, म्यूचुअल फंड का कहना है कि जो अभी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनको आप रिडीम मत कराइए, ये रिडेम्पशन में मत जाइए, यानी कि उसको एनकैश मत कराइए। लेकिन लोग जब डर जाते हैं तो वो इस बात को मानते नहीं हो, कहीं ना कहीं नुकसान सह के भी अपने उनके पास जो बॉन्ड्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं उनको वो एनकैश करने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स का कहना यह था फ्रैंकलिन का कि उनके पास लिक्विडिटी के ऊपर बहुत प्रेशर था और जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इनका पैसा सेफ है। लेकिन अब इतने लॉन्ग रन में जब आज की पेंडेमिक चल रही है तो कौन विश्वास करता है? लोगों को अपना पैसा तुरंत चाहिए होता है। कौन 3-4 साल वेट करेगा कि जब फिर अच्छे दिन आएंगे और फिर आपको उसके ऊपर कुछ बेनिफिट मिलेगा? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां इकोनॉमी के अंदर मेस है, बाहर हेल्थ सेक्टर में मेस है, उसका मेस अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है। और इस सब का खामियाजा कौन भुगतेगा? आम इंसान, जनता। जी हाँ, जिनको पैसा साइफन आउट करना है वो साइफन आउट कर लेते हैं, जिन्हें पैसा स्कैम में कमाना होता है स्कैम में कमा लेते हैं, पर अल्टीमेटली जो मरता कौन है? जनता मरती है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो म्यूचुअल फंड का जो केस है, इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होने की बू आ रही है। हमारा यही प्रार्थना है कि कहीं ना कहीं आम इंसान का जो पैसा है जो म्यूचुअल फंड में जाता है, जिनको शेयरों की समझ नहीं है और वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ताकि उनको कुछ रिटर्न्स मिल जाएंगे, उससे उनका विश्वास भी टूटता है और इसको विश्वास को रेस्टोर करना इतना आसान नहीं होता है। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से करीब करीब म्यूचुअल फंड के अंदर भारतीय जनता के 22 लाख करोड़ जमा हैं, क्योंकि इसके एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आते हैं। 22 लाख करोड़, 22 ट्रिलियन रुपीस जो वहाँ पे इस टाइम लोगों के वहाँ डिपॉजिट हैं। ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है और ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो $300 बिलियन के बराबर है जो भारत की जनता ने म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है। $300 बिलियन, और ये छोटा अमाउंट नहीं होता है। लेकिन आजकल चूंकि उल्टी सीधी घटनाएं बहुत हो रही हैं तो डर भी लगता है देखा जाए तो धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। और ये था फाइनेंशियल मार्केट इंडिया से एक छोटा सा हमारा कैप्सूल और जो हालात आज के हैं। धन्यवाद आपका।